बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया यहाँ पर। 2 दिन पहले जो रेजोल्यूशन पास हुआ असेंबली के अंदर, धारा तो 370 को लेकर, जैसे मेरे भाइयों ने भी बताया कि धारा 370 और 35A, फारूकुल्ला उमरुल्ला और सुंदर चौधरी जी पूरी ताकत लगा रहे ना पूरी उम्र, तब धारा 370 और 35 से वापस नहीं आ सकते। इन्होंने इलेक्शन से पहले एक मैनिफेस्टो निकाला जिसमें इन्होंने तरक्की के बहुत वादे किए जनता से। पिछले 70 साल तक जो वादे ये करते रहे उन्होंने पूरे नहीं किए, और मुझे नहीं लगता आने वाले टाइम में भी इनके ये वादे पूरे होंगे। ध्यान भटकाने के लिए इन्होंने ये स्टेप उठाया असेंबली के अंदर, जनता को बरगलाया इन्होंने। 70 साल तक स्टेट की हालत खलस्ता रही, मिलिटेंसी पीक पर रही, पत्थरबाजी पीक पर रही, बेरोजगारी पीक पर रही, बुरी हालत थी स्टेट की। जब से सेंटर में नरेंद्र मोदी जी की हुकूमत आई, यूटी बनी, स्टेट की हालत सुधरी, डेवलपमेंट की तरफ जा रही थी। लेकिन ये फैमिली, फारूकुल्ला अब्दुल्ला फैमिली नहीं चाहती है कि स्टेट हमारा अमन शांति की रहे, एक खून और कत्लो गारत में रहे। इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। और जो असेंबली के अंदर कल हुआ, हमारे जो एमएलए थे, वहां कमजोरी जो है वो स्पीकर की है। स्पीकर एक समान नजर से जो है वो उस वक्त असेंबली में देखता है, बात करता है। लेकिन कल जो मारपीट हुई, हमारे एमएलए के साथ मारपीट हुई, हमारे 2 एमएलए जो है गंभीर रूप से घायल हैं, हाथ की उंगलियां टूट चुकी हैं। एक जो हमारे एमएलए जो हॉस्पिटलाइज है, इस चीज की मैं कड़ी निंदा करता हूं। इतिहास में पहली बार ये बात हुई है कि जेएंडके असेंबली के अंदर इतनी गलत बात हुई है। मैं आपके माध्यम से कड़ी निंदा करता हूं और आपके माध्यम से जेएंडके की जनता को यह कहना चाहता हूं, चाहे सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, इनकी बातों में मत आए। स्टेट की हालत सुधर रही थी, ये खराब करना चाहते हैं, चाहे सरकार इनकी है, इनकी बातों पे ना आए। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई भी स्टेप गलत स्टेट के अंदर उठाएगी, भारतीय जनता पार्टी एक एक वर्कर जान देने के लिए तैयार है, सड़कों पे उतरेगा, प्रोटेस्ट करेगा और स्टेट की हालत जो सुधरी है इसको कभी खराब होने नहीं देगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका करने का एक ही मुद्दा है, जिस तरह से हमारे कल 2 बीडीजी के मेंबर किश्तवाड़ के अंदर जिस बेरहमी से उनका कत्ल किया गया, उनको शहीद किया गया, एक हमारे भाई नजीर अहमद और दूसरा कुलदीप कुमार, उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। जब से जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस की सरकार बनी है, वही 2014 से पहले वाला दौर वापस आ चुका है। टारगेट किलिंग कश्मीर के अंदर दोबारा शुरू हो चुकी है। और ये कल जिस तरह से 2014 से पहले किश्तवाड़ डोडा के अंदर लोगों को घर से निकाल कर किडनैप करके उनको मारा जाता था, उस तरह से उनको कल शहीद किया गया, उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। मैं समझता हूँ सरकार को फालतू बातों के चीज़ों के ऊपर ध्यान छोड़कर लोगों की सुरक्षा के ऊपर अपना ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इसके लिए हम इनकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। दूसरा, जिस तरह से असेंबली के अंदर पिछले 3 दिन से जो एक जो इन्होंने गदर डाला हुआ है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के लोगों ने, इन्होंने एक रेजोल्यूशन लाकर एक गैर कानूनी और गैर आईनी काम किया है। जो 370 और 35A है, मैं समझता हूँ वो दफन हो चुका है। मुर्दे कभी भी वापस नहीं आते हैं। जो चीज़ दफन हो जाती है वो कभी भी वापस नहीं आती है। ये बात इनको समझ लेनी चाहिए। कल हमारे प्रधानमंत्री जी ने बड़े खुलकर और स्पष्ट रूप से कहा है कि ये सारी जिंदगी वापस नहीं आएगा, क्योंकि जो मुद्दा पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के अंदर डिस्कशन करके वोटिंग करके पास हो चुका हो, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाकर उसके ऊपर मोहर लगा दी हो, ये मुद्दा टोटल खत्म हो चुका है। ये सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए किया जा रहा है। और जिस तरह से असेंबली के अंदर दादागिरी चल रही है, स्पीकर साहब ने जो किया है हमारे एमएलए के साथ, जिस तरह से मारपीट की गई है, मार्शल के द्वारा उनको उठा कर बाहर फेंका गया है। और मैं सलूट करना चाहता हूं अपने भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को, जिन्होंने शेर की तरह से उसमें खड़े होकर अपनी बात को पूरा रखा है और पूरा विरोध किया है। उनका जो कहना है कि हम इसको कभी लागू नहीं होने देंगे, पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम हमारे उस 28 एमएलए के साथ है। और उनको हम दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। जिस चीज के लिए हमने उनको चुनकर भेजा था असेंबली के अंदर अपनी आवाज बुलंद करने के लिए, उन्होंने अपने हक से ज्यादा आवाज बुलंद कर दी है। इसलिए जो कुछ हो रहा है इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और हम ऐसा कोई भी कानून जो जहां पर अमन और चैन को खराब करेगा, यहाँ डेवलपमेंट और तरक्की को रोकेगा, उसको कभी लागू नहीं होने देंगे। इसके लिए आज की हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। परमजीत जी अपनी बात करें। जैसे कि आपने हमारे सीनियर नेता श्री सुनील गुप्ता जी से प्रेस वार्ता की,
बड़ी जानकारी से इन्होंने दिया है। हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का एक ही मुद्दा है, जो हमारे 2 पीडीसी मेंबर शहीद हुए हैं उनको लेकर 8 दिन ही हुए हैं अभी नवी सरकार बनी हुई, तो देखो 10 साल से कैसा हमारा भारतीय जनता पार्टी का प्रोग्राम जेएंडके में चल रहा था। पत्थरबाजी बंद, हर चीज़ें बंद थी, लेकिन इस सरकार को बर्दाश्त नहीं हुआ। इनकी सरकार ने क्या किया कि अभी 370 और 35 को दोबारा लाने के लिए अपना जोर दिखा रही है। मैं इनको एक बार कह दूं कि आप 5 साल हो गए हैं 370 और 35 को ख़त्म हुए आप दोबारा लोगों का ध्यान इस तरफ से उठाकर इस तरफ लाना चाहती है और जेएंडके में गंदाबाजी कर रही है और जेएंडके में हालात ख़राब कर रही है और लोगों को गुमराह कर रही है कि 370 हम लाएंगे, जिससे उन्होंने इलेक्शन जीता था गलत लोगों को वायदा करके। मैं एक बार फिर कड़े शब्दों से निंदा करता हूँ कि 370 अभी कभी वापस नहीं आएगा। इसलिए आप लोगों से अपील है कि आप शांति बना के रखें और देश का भला हो। थैंक यू। कि जम्मू कश्मीर सरकार के पास कोई भी ऐसा अख्तियार नहीं है कि वो जम्मू कश्मीर सरकार के अंदर गवर्नमेंट में बैठकर ऐसा कोई बिल पास करें जिससे 370 और 35 से वापस आ सके। आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये कह रहे हैं कि हमने एक बिल पास किया है, वो बिल नहीं है, एक छोटा सा रेजोल्यूशन पास किया है लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि हमने अपना काम कर दिया है। हालांकि आवाम को भी पता है, उनको भी पता है कि जब तक पार्लियामेंट और देश की जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है वो इस चीज़ को लागू नहीं करेगी तब तक इन चीज़ों को कोई लागू नहीं कर सकता, क्योंकि पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में इस बिल को पास किया गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने, जिसको हम अपने अपने मजहब के हिसाब से मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा का एक मकाम देते हैं क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत है, उन्होंने इस चीज़ पे मोहर लगा दी है कि आखिरी इंसान की मौत तक भी जम्मू कश्मीर में 370 और 35 ए वापस नहीं आ सकता जब तक ये दुनिया है। इसलिए मैं आवाम से कहूँगा कि आपने इनके बौखलाए हुए इन फैसलों में नहीं आना है। रही बात इनकी, ये जितने भी हरबे करेंगे यहाँ की आवाम को गुमराह करने के लिए, हम हमेशा उन अल्फाजों की मजम्मत करेंगे। उसके लिए हमको अगर प्रोटेस्ट करने के लिए सड़क पर निकले पड़ेंगे हम निकलेंगे, और ऐसी धोखाबाजी जिससे जम्मू कश्मीर की तरक्की, जम्मू कश्मीर का भाईचारा, जम्मू कश्मीर के अमन को खतरा होगा, हम कभी भी भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इसके लिए खड़ा रहेगा। जान देनी पड़ेगी तो जान देने के लिए भी हम तैयार रहेंगे। शुक्रिया, जय हिंद।